Good morning, students. In last class, we have done revision of Microsoft Windows logo. So in this class, I'm going to start with a new chapter, that is chapter number 9, Microsoft Word. What is Microsoft Word? Microsoft Word is a word processor software, or you can say it is a word processor program. ठीक है, which helps us to write letters, reports, and do the formatting of the text that we have typed in Microsoft Word. आपने क्लास 2 में नोटपैड या वर्ड पैड पे कुछ टाइपिंग करी होगी, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक उसी तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा जगह यूज़ होता है, और सब जगह यही यूज़ होता है जहाँ भी हमें कोई स्टोरी टाइप करनी है या पोएम टाइप करनी है। तो टाइपिंग करने के बाद जो टेक्स्ट है जो हमने टाइप किया है उसको फॉर्मेट मींस ब्यूटीफाई करने के लिए और उसकी कमियां हटाने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। सबसे पहले मैं आपकी बुक आपके सामने ओपन कर आपकी जो ई बुक है, और पहले हम रीडिंग करेंगे और साथ साथ में फिर इस चैप्टर को मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, जो रीडिंग करेंगे उसका मीनिंग क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी ई बुक ओपन करने जा रहा हूँ। आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ये है ई बुक्स का फोल्डर, इसके अंदर आपकी मैंने ई बुक डाउनलोड कर रखी है क्लास 3 की। थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको बता रहा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड विंडो कैसे दिखाई पड़ती है, हाउ वी एंटर टेक्स्ट, हम कैसे टेक्स्ट टाइप करते हैं, हाउ वी सेलेक्ट टेक्स्ट, जो हमने टाइप किया है उसको सिलेक्शन उसका कैसे करेंगे, हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट, अपना जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट उसको कैसे ब्यूटीफाई करेंगे, फिर जो हमने फाइल बना ली है उसको सेव कैसे करेंगे, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो भी फाइल बनाएंगे उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सेव करना डॉक्यूमेंट को, एक ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट जो हमने एक फाइल बना ली है उसको सेव कर दिया है उसको फिर से खोलना, ये भी है इसमें ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट। एंड फाइनल और लास्ट में जब क्लोज करना है तो क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। एंड फाइनली एग्जिटिंग फ्रॉम वर्ड, जो हमने एमएस वर्ड ओपन किया है उससे हम कैसे एग्जिट होंगे ये भी इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। बुक खुल गई है आपके सामने, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम देख लेते हैं कौन से पेज पे है। पेज नंबर 77 आपकी बुक में है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर दिया। तो खुलने में टाइम ले रहा है ये। ओके, नाउ इट इज़ ओपन इन पेज नंबर 77 ओपन कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया चैप्टर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज एमएस वर्ड, वर्ड विंडो कैसे दिखती है, एडिंग टेक्स्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट एंड एग्जिटिंग फ्रॉम वर्ड। ओके, चलो we'll start reading. What is Microsoft Word? Microsoft Word is a word processor program. Microsoft Word कैसा प्रोग्राम होता है? एक word processor प्रोग्राम होता है which helps us to write letters, जो हमें हेल्प करता है टाइप करने में। किनको टाइप करने में? लेटर्स को टाइप करने में, और रिपोर्ट्स को ब्यूटीफुली मतलब हम टाइप करने के बाद अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई या ब्यूटीफाई कर सकते हैं बाय changing its color, changing its size, changing its writing type. Okay, now you can add borders, shading, tables, graphics in the document. आप अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ सिंपल टाइप नहीं करके उसमें बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, शेडिंग भी दे सकते हैं, टेबल्स अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और डिफरेंट कोई भी पिक्चर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहें, ग्राफिक्स का मतलब पिक्चर, वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो वर्ड प्रोसेसर है उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर जैसे आपने क्लास 2 में यूज़ किए नोटपैड, वर्डपैड, उनको भी वर्ड प्रोसेसर बोला जाता है, लेकिन वो इतने एडवांस्ड नहीं हैं और ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द मोस्ट एडवांस्ड वर्ड प्रोसेसर एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली। जहाँ भी
आप किसी भी ऑफिस में जाएं, चाहे स्कूल के ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, रिपोर्ट्स को टाइप करने में या लेटर्स को टाइप करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। अभी आप क्लास 3 में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्लास 4 में फिर से ये चैप्टर है और कुछ फीचर्स के साथ, और क्लास 5 में फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा और फीचर्स, कई फीचर्स होते हैं, इसलिए तीनों क्लासों में ये चैप्टर आपको मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसको आपको सिखाऊंगा कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। तो ओपन करने के लिए इसको वापस आपकी बुक खोल रहा हूं मैं। इसको ओपन करने के लिए स्टार्टिंग विंडोज कौन कौन से स्टेप्स हैं पहले वो सीख लेते हैं। सो इट इज रिटन हियर, विंडोज मस्ट बी रनिंग टू स्टार्ट वर्ड। आपके कंप्यूटर पे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एमएस वर्ड पहले से इंस्टॉल या लोड होना चाहिए, और जब अगर वो लोड हो तो इसको खोलने के क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, start menu will appear. Step number 2, click on all programs. Then step number 3, click on Microsoft Office, and step number 4, click on Microsoft Word 2010. The Microsoft Word will appear with an empty document titled document 1. ये इस तरह की विंडो आपके सामने खुलेगी, और यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा डॉक्यूमेंट नंबर 1 और उसके आगे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूं कैसे ओपन करते हैं। अब देखिए, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, मैंने क्लिक किया। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये देखिए एक फोल्डर बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब हम इस पर क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, तो बहुत सारे से सॉफ्टवेयर की एक लंबी लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको खोलना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब वर्ड की स्क्रीन जैसी मैंने आपको बुक में दिखाई थी वैसी स्क्रीन आपके सामने खुलने जा रही है, जैसे आपकी सबकी बुक्स में दी हुई है। और उसमें सबसे ऊपर जो बार होता है, टाइटल बार उसको बोलते हैं, वहाँ पे फाइल का नाम आता है। तो जब आप सेव करके फाइल का नाम दे देंगे तो वो नाम आ जाएगा। अभी फिलहाल ये यहाँ पे शो कर रहा है डॉक्यूमेंट 1, और उसके आगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो सॉफ्टवेयर है और जो फाइल का नाम है। अगर मैं इस फाइल को सेव कर दूं, चलिए जब सेव का ऑप्शन, जब सेव पढ़ाऊंगा तो मैं सेव करना आपको बताऊंगा। इसको सेव जिस नाम से कर दूंगा वो नाम यहाँ पे आने लगेगा। ओके, तो पहला हमने इस अभी वीडियो में सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, उसको कैसे ओपन करते हैं। अब ये जो विंडो आपके सामने खुली है इसको बोलते हैं वर्ड विंडो। इसमें कौन कौन से इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आपकी बुक खोल लेते हैं और उसमें रीडिंग करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं वर्ड विंडो पे, पेज नंबर 78। Here it is written that after starting MS Word, you will get a window on your desktop. The Word window display many items that you can use to create and work with your documents. Okay, now it is the window. Here there are different parts, जिसके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, तो हम वन बाय वन उन पार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है टाइटल बार, जिसके बारे में आपको बताया। टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर, सॉरी मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर गया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ पेज नंबर 78 पे। सबसे ऊपर, ये जो सबसे ऊपर बार है जहाँ पे फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है? टाइटल बार में ये लिखा है द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडोज, इस वर्ड विंडो का सबसे ऊपर का बार जो क्या डिस्प्ले करता है? दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंटली एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो नाम होता है डॉक्यूमेंट का या फाइल का, जिस नाम से हम सेव करते हैं, वो नाम टाइटल बार पे शो होता है। फिर दूसरा बार क्या दिया है? दूसरा दिया है फाइल टैब। व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल टैब, सबसे पहले देख ले फाइल टैब है कहाँ? फाइल टैब, यहाँ पे फाइल लिखा होता है, उसके बगल में फाइल टैब है। ठीक है, इस फाइल टैब का क्या काम होता है? जब इस फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे से एक लंबा सा मेन्यू खुलता है, इसमें बहुत से कमांड्स होते हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन, here it is written, when you click on file tab, a backstage view appears, एक backstage view खुलता है, which resembles a menu, जो एक मेन्यू की तरह दिखाई पड़ता है। In backstage view you will find a list of commands, मैंने बोला कई सारे कमांड्स को होते हैं उसमें, like सेव करना फाइल को ओपन करना, फाइल को प्रिंट करना, इस तरह के कमांड्स दिए होते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं, पहले टाइटल बार चेक कर लेते हैं और फिर फाइल टैब चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। वर्ड विंडो में ओपन करने जा रहा हूं वापस।